शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। दोस्तों, हर साल 5 दिसंबर को हम विश्व मृदा दिवस मनाते हैं ताकि हम सभी जागरूक हो सकें मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों के संरक्षण के प्रति। तो आखिर वो क्या वजह थी जिसके चलते मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं, और इसके अलावा हमें क्या कुछ सावधानियां बरतनी होंगी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व मिल सकें, वो इसका लाभ उठा सकें। इस बारे में विस्तार से आपके लिए जानकारी लेकर आ रही हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग से डॉक्टर शालिनी चौधरी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की हेलो हल्द्वानी में आप सभी श्रोतागणों का स्वागत है। आज मृदा दिवस के अवसर पर मैं सभी का स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ आप सभी को, और आशा करती हूँ इसके साथ साथ कि आप सभी मृदा दिवस के अवसर पर आज ये प्रण लें कि मिट्टी की स्वास्थ्य के सुधार हेतु हम सब प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को स्वस्थ मिट्टी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने और मिट्टी के संसाधनों के सतत प्रबंधन की वकालत करने के लिए आयोजित किया जाता है। मृदा में पोषक तत्वों की कमी एक प्रमुख मृदा क्षरण प्रक्रिया है जो पोषण के लिए खतरा है। इसे विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा और स्थिरता के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहले आधिकारिक विश्व मृदा दिवस के रूप में नामित किया था। आज हम सभी यहाँ पर 2022 में 8वां विश्व मृदा दिवस को मना रहे हैं। आज का जो मुख्य एजेंडा है विश्व मृदा दिवस का लोगो है वो है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, मृदा जहां भोजन पैदा होता है। इसका मुख्य उद्देश्य मृदा प्रबंधन में बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने, मिट्टी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाज को प्रोत्साहित करके स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और मानव कल्याण को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूक करके मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार को बढ़ाना है। मिट्टी पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके हमारे ग्रह पे जीवन का समर्थन करती है। यह जीवों के एक बड़े विविध समुदाय का भी घर है जो मिट्टी की संरचना को बढ़ाता है, महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का पुनःचक्रण करता है और खरपतवारों, पौधों के कीटों और रोगों के प्रबंधन में सहायता करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक यह है कि अच्छी मृदा मिट्टी के जैविक कार्बन को संरक्षित या बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन को कम करती है। खाद्य उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली सभी पौधे मिट्टियों पर उगते हैं जो खाद्य प्रणालियों की नींव के रूप में काम करता है। औद्योगिकरण और अपर्याप्त कृषि भूमि प्रबंधन दोनों ही मिट्टी की गुणवत्ता को कम करते रहे हैं। तो आज इस बात पर महत्व दिया जाने की जरूरत है कि औद्योगिकरण और अपर्याप्त कृषि भूमि प्रबंधन को हम किस प्रकार से दूर कर अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रख सके। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य की तुलना में 1 चम्मच मिट्टी में अधिक जीवित जीव हैं। मिट्टी जीवों, खनिजों और जैविक घटकों से बनी दुनिया है जो पौधों के विकास के माध्यम से मनुष्य और जानवरों के लिए भोजन प्रदान करती है। मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए उचित मात्रा में पोषक तत्वों को संतुलित और विविध आपूर्ति की आवश्यकता होती है। कृषि प्रणालियां प्रत्येक फसल के साथ पोषक तत्वों को खो देती हैं और यदि मिट्टी को स्थायी रूप से प्रबंधित नहीं किया जाता है तो उर्वरकता को खो देती हैं और पोषक तत्वों की कमी वाले पौधों को उत्पन्न करती हैं। मिट्टी के पोषक तत्वों की हानि एक प्रमुख मुद्रा क्षरण प्रक्रिया है जो पोषण के लिए खतरा है। इसे दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा और स्थिरता के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण समस्या में से एक माना जाता है। पिछले 70 वर्षों में भोजन में विटामिन और पोषक तत्वों के स्तर में भारी कमी आई है और यह अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में लगभग 2 अरब लोग सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित हैं, जिन्हें छिपी हुई भूख या हिडन हंगर कहा जाता है क्योंकि इसका पता लगाना नामुमकिन है।
मिट्टी का क्षरण कुछ मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी के लिए प्रेरित करता है, जिससे फसलों को सहारा देने की उनकी क्षमता कम होती जाती है, जबकि अन्य में पोषक तत्वों की इतनी अधिक मात्रा होती है जो पौधे और जानवरों के लिए विषैला वातावरण का प्रतिनिधित्व करती हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं और जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं। क्या हम सब जानते हैं कि हमारा 95% भोजन मिट्टी से आता है। 33% मिट्टी खराब हो चुकी है। सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर की मिट्टी पैदा करने में 1000 साल तक का समय लग सकता है। मिट्टी पौधों के लिए आवश्यक 18 प्राकृतिक रासायनिक तत्वों में से 15 की आपूर्ति करती है। 2050 में वैश्विक खाद्य मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन में 60% की वृद्धि करनी होगी और साथ ही साथ स्थायी मिट्टी प्रबंधन के माध्यम से 58% से अधिक भोजन का उत्पादन किया जा सकता है। हमारी मिट्टी के पोषण के लिए हमारे घर के आधे से ज़्यादा कचरे को खाद के रूप में परिवर्तित करके हम इस मिट्टी के पोषक तत्वों को बचा सकते हैं। तो आइए आज हम सब प्रण लेते हैं कि कम से कम अपने आसपास के पेड़ पौधों में घर से बनी हुई खाद और कचरे का प्रयोग करते हुए ही हम उस खाद को उस मिट्टी में डालेंगे, जिससे कि हमारे भविष्य में आने वाली फूड सिक्योरिटी की समस्या से निजात हम पा सके, साथ के साथ हम अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रख सके। तो आप सभी का धन्यवाद, आपने यहाँ पर इस प्रोग्राम में हमसे जुड़े।